अस्सलामु अलैकुम PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि कई दहाइयों से ज़ेर इल्तवा रठुआ हरियाम पुल पर काम का दोबारा आगाज हुकूमत की कमिटमेंट का अमली सबूत है। रठुआ हरियाम पुल ताओबड़ तक शाहराह नीलम की तामीर समेत तोली पीर लसडन्ना रोड गेम चेंजर मंसूबे साबित होंगे। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर आम आदमी की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ रियासत के देरीना मसाइल को हल करने के लिए रूबे अमल है। हुकूमत ऐलानात और दावे नहीं बल्कि इक़दामात करती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि रठुआ हरियाम पुल की तामीर से कोटली भिम्बर और मीरपुर के माबैन सफ़र इंतहाई मुख्तसर होगा और लाखों लोगों को रोजाना सफ़र में आसानी और वक्त की बचत होगी। रठुआ हरियाम पुल और जागरा हाइडल प्रोजेक्ट जैसे मनसूबाजात पर काम का आगाज हुकूमत की बिला तखसीस अवामी खिदमत की कमिटमेंट का सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन हवेली से भिम्बर और ताओबड़ तक लोगों की मुश्किलात कम करना और उनका मेयार जिंदगी बुलंद करना है। वादी नीलम की मरकजी शाहराह की तामीर समेत तोली पीर लसडन्ना जैसे गेम चेंजर मंसूबों से इन इलाकों के लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि रठुआ हरियाम पुल समेत बड़ी शाहराहों के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल हों ताकि लोग इनसे मुस्तफीद हो सकें। खबर शामिल करते हैं जिला कोटली से, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में 2 रोज़ा 16वीं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक और वज़ीर बराए डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 चौधरी आमिर यासीन थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद नसीम हुसैन शाह, डायरेक्टर स्कूल्स सैयद तालिब हुसैन शाह, डिविजनल डायरेक्टर स्कूल्स शोबा मर्दाना सैयद तखलीक शाह और दीगर समेत असातिज़ा इकराम, तलबा तालिबात ने शिरकत की। 2 रोज़ा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में बैनुल इज़्लाई हुस्न क़िरात, हुस्न नात, हुस्न तकरीर, आरिफाना कलाम, सीरत निगारी के मुकाबला जात करवाए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर हासिल गुफ्तगू की और तलबा तालिबात पे जोर दिया कि उसवा हसना से ही रहनुमाई हासिल करके दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। इसलिए हम सबको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा इकराम बच्चों के ज़हन साजी में किरदार अदा करें। वज़ीर बराए शहरी दिफा और रेस्क्यू 1122 चौधरी आमिर यासीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मुसलमानों का मुश्तरका असासा है। इसी बुनियाद पर इत्तेहाद और यकजहती का फ़रोग दिया जाए और मुनाफरत और तकसीम के फितने से बचा जा सकता है। मुसलमान बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अच्छा इंसान झूठ नहीं बोलता, फहश गोई नहीं करता, बददियानत नहीं होता, किसी का नाहक माल नहीं खाता। मुसलमानों की फ़राइज़ तो इससे कहीं ज्यादा हैं। साबिक वज़ीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर ने कहा कि इंसानियत की फलाह सिर्फ और सिर्फ इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी का शुआर बनाकर ही दुनिया आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। कोटली के इलाके फतेहपुर थकियाला में वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज सरदार जावेद अयूब और वज़ीर बहालिया चौधरी जावेद इकबाल भडानवी ने सेहत अफजा मकाम पीर लसोड़ा की चोटी पर वाइल्ड लाइफ पार्क के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। यह लसोड़ा की चोटी पर वाइल्ड लाइफ के पार्क के मनसूबे की वजह से सियाहत में इजाफा हो गया। इफ्तिताह के मौके पर DG जंगली हयात नईम डार, DFO सरदार साजिद, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर रब नवाज, लाला रंगबाज समेत दीगर मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इकराम ने कहा कि नेशनल पार्क हमारा और हमारी आइंदा नस्लों के लिए कीमती असासा है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कुर्रे अर्ज़ पर इंसानी जिंदगी की बका के लिए फितरत की हिफाजत जरूरी है, इसलिए हमारी हद तक जो जिम्मेदारियां हैं हमें वो दयानतदारी से पूरी करनी चाहिए। वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब ने कहा कि दरख्त, पौधे, चरिंद परिंद न सिर्फ कुदरती हुस्न में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे इकोसिस्टम की बका भी इन पर मुनसर है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्क की हिफाजत और इसे तजावुज़ात से बचाने में अवाम हुकूमत का साथ दे। वज़ीर बहालिया जावेद इकबाल भडानवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नक्याल कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इस खूबसूरती को बचाने के लिए हमें जंगलात को आग से बचाना होगा, नए दरख्त लगाने होंगे और जमीन की कटाई से इज्तनाब करना होगा। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्री ट्रैवल एंड ट्रेड अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी के एजाज़ में मुस्कुरान सिटी में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़हीर हुसैन की जानिब से इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी हमारा कीमती असासा हैं। मुल्की मईशत में ओवरसीज़ का किरदार ख़ास अहमियत का हामिल है। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी के एजाज़ में मुस्कुरान सिटी में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़हीर हुसैन की जानिब से इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहुंचने पर वज़ीर हुकूमत का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ओवरसीज़ कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्तकबालिया तकरीब में मुस्कुरान सिटी में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी हमारा कीमती असासा है। मुल्की मईशत में इनका किरदार हमेशा अहम रहा है। ओवरसीज़ कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में सरमायाकारी करें, हुकूमत
हुकूमत मुकम्मल ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि बेल्जियम में मुकीम ओवरसीज मिलकर मकबूजा कश्मीर के मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं, अक़वाम आलम को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन हित्ता है जहाँ पर सियासी इस्तेहकाम है, जमहूरियत मजबूत है, लोगों का आपस में भाईचारा और मजहबी रवादारी पर मबनी मजबूत रिश्ता है। आज़ाद कश्मीर में कानून और इंसाफ की बालादस्ती है, अवाम को बुनियादी हुकूक मुयसर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तक एक आम शहरी को भी रसाई हासिल है। वज़ीर हुकूमत ने कहा कि बेल्जियम में आबाद कश्मीर को मसला कश्मीर के साथ और वतन की मिट्टी से मोहब्बत है। उन्हें चाहिए कि नौजवान नस्ल का वतन से रिश्ता मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर बराए लिबरेशन सेल बेगम इम्तियाज़ नसीम का आबाई हल्के के दौरे के दौरान वस्तीबाग के गाँव सेरी आवेड़ा में शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर बराए लिबरेशन सेल बेगम इम्तियाज़ नसीम का आबाई हल्के के दौरे के दौरान वस्तीबाग के गाँव सेरी आवेड़ा में शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत इम्तियाज़ नसीम ने कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद इक़दामात उठा रहे हैं, पसमानदगी के खात्मे के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। सेरी आवेड़ा की मुश्किलात का एहसास है, अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए मुतहर्रिक हैं, जल्द तब्दीली देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। ज़िले इंतज़ामिया मुज़फ़्फ़राबाद का प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा, ग्राम फरोशी के मुर्तकिब मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद करने के अलावा 11 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी सैयद इमरान अब्बास नकवी की हिदायत पर मजिस्ट्रेट हमाद बशीर ने प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में मुज़फ़्फ़राबाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटों की चेकिंग की, जिनमें शौकत लाइन, गोजरा, वेस्टर्न बाईपास रोड और गड़ीपन बाजार शामिल हैं। इस मौके पर मकामी पुलिस भी मजिस्ट्रेट की हमरा थी। मुआयने के दौरान मौके पर ग्राम फरोशी के मुर्तकिब मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद करने के अलावा 11 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवामी शिकायत के पेश नज़र ड्राई क्लीन और फोटो स्टेट की 2 दुकानात को सील किया गया। डिप्टी कमिश्नर नीलम नदीम अहमद जंजुआ ने पुलिस मजिस्ट्रेट के इजलास की सदारत की। इजलास में कानून शिकनी करने वालों से सख्ती से निपटने के प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला किया गया। इजलास में SSP ख्वाजा मोहम्मद सदीक, DSP सरदार जहीर, SHO साहिबान और दीगर ने शिरकत की। इजलास में शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाने का अज़्म किया गया। इजलास में कानून शिकनी करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का भी फैसला किया गया। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद, गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे, ट्रैफिक प्राइस कंट्रोल, हुकूमती रेट की बहाली के लिए काम करने पर इत्तफाक हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नदीम अहमद जंजुआ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की रेट बहाल करने के लिए हम सब ने अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मेहनत और लगन से काम करना है। नाकिस अशिया खुर्दनोश की खरीद फरोख्त, सड़क किनारे और दरिया के किनारे तामीरात, पावर चैनसा के इस्तेमाल और बदू इजाजत तामीरात पर पाबंदी आयद है। पुलिस ऑफिसरान हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मुज़फ़्फ़राबाद रिहैबिलिटेशन सेंटर के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हवेली कोहटा में माजूर अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में माजूर अफराद का चेकअप किया गया और शेड्यूल के मुताबिक अपने करीबी सेंटर तशरीफ़ लाने की हिदायत की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हवेली कोहटा डॉक्टर जवाद अफजल कियानी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हम इब्तदाई मरहले में माजूर अफराद की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर रहे हैं। जिस्मानी अज़ा से माजूर अफराद को क्वालिफाइड डॉक्टर्स की निगरानी में चेकअप किया जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर को कोहटा और 22 अक्टूबर को भेड़ी, 23 अक्टूबर को खुर्शीदाबाद और 24 तारीख को गोगडार में माजूर अफराद का फ्री चेकअप किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हवेली के तमाम माजूर अफराद शेड्यूल के मुताबिक अपना मुफ्त मुआयना करवाने के लिए अपने नज़दीक तरीन सेंटर पर तशरीफ लाएं और सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया माजूर अफराद को चेकअप के सिलसिले में आगाही फराहम करें। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।